हेलो भाव, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का काम करेंगे ताकि अगले वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसके खोल करके देख सकते हैं आप कि सर क्या भेजे भाई यूट्यूब पे। तो भाव, जो हम लोग चल रहे थे छोटे एक्सरसाइज 1 से लेकर के 7 तक, यानी कि हम लोग रियल नंबर से शुरू किए हैं भाव, और नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। जैसा कि वैसा क्वेश्चन क्लियर किए हैं, वैसे बातों को जानकारी लिए हैं जो बिल्कुल देख करके बोर्ड में जाना है, और बोर्ड में जाएंगे बिल्कुल हम इसी टिप्स वहाँ पे काम करेंगे। यही टिप्स आपका वहाँ पे काम करेगा, समझ गए। तो यहाँ पे आते हैं छोटे, जो आज हम लोग चलने वाले हैं, बहुत जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आ गई है, पता ना। यानी कि एक्सरसाइज 8 है जो आप जानते होंगे, बहुत बेसब्री से बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत भाई बहने का कॉल आया, सर ये कब बता रहे हैं, कब बता रहे हैं? आज ही बता रहे हैं, देख ले। इसका नाम है छोटे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो हम लोग देखेंगे छोटे, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब बढ़िया से हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों पढ़ते, नहीं पढ़ते तो क्या होता। बाव, आपको सबसे पहले बताया जाएगा छोटे कि त्रिकोणमिति जो होता है छोटे, त्रिकोणमिति, इसको जब हम लोग फाइंड कर लेते हैं बाव, फाइंड कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति जहाँ जाइए वहाँ आपको सर यही बताएंगे कि त्रि जोड़ कोण और जोड़ मिति, यानी कि त्रि मिस होता है 3 और कोण मिस जैसे कि कोण होता है, और मिपि मतलब होता है मापना, मिति मतलब होता है मापना। यानी कि 3 कोणों के मापने के बारे में जो अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। जहां जाइए ना यही बात आपको बताया जाएगा, समझ गए कि 3 कोणों की मापने के बारे में जो अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। हम उन बंधुओं से पूछना चाहेंगे कि ठीक है, तो जब अध्ययन करते हैं तब त्रिकोणमिति में कभी बताओ तो ये त्रिभुज नहीं है, 3 कोण इसमें नहीं है, इसमें कभी अध्ययन किया है हम लोग त्रिकोणमिति में? इसमें PBH पता है? नहीं पता है। तो छोटे हम लोग छोटा थे, कम दिमाग था, इसको हम लोग देख करके काम कर लेते थे कि हाँ सर ये नम्मा से परिभाषा याद कर लेंगे, 3 कोणों की मापन की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति का, हम भी वही याद किए थे, वही याद करवाएंगे भी कि 3 कोणों की मापन की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति कहा जाता है। लेकिन जब ये वाला रटेवे करेंगे छोटे तो फिर हमारा पास अलग से फायदे तो रखो चाहिए, है ना, कुछ तो फायदा देंगे। भाव, अब जो बताने वाले हैं छोटे बिल्कुल वही बात है, 3 कोणों को हम भी मापेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे, लेकिन उसमें क्लियर कर देंगे कि एक समकोण से संबंधित समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में है समकोण। तो एक समकोण से संबंधित 2 न्यून कोण के बारे में जहां चर्चा किया जाता है, कौन चलाता है? त्रिकोणमिति चलाता है। सुनेगा बात को गौर से। एक समकोण से संबंधित 2 न्यून कोण के बारे में जहां चर्चा किया जाता है, जिस त्रिभुज में चर्चा किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे छोटे? चर्चा करने की प्रक्रिया को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ सर क्लियर हो गया। देखो तो समकोण त्रिभुज में एगो समकोण है, 2 न्यून कोण है बाबू रे, ऐड करेंगे तीनों का 180 डिग्री आएगा माप। यानी कि इसको बढ़िया से हम लोग देखेंगे कि एक जो समकोण होगा छोटे इस प्रकार से, इस समकोण होगा, इसको नाम लेते हैं A है, B है, C है। एगो समकोण तो 2 कौन है छोटे? न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है। ये सभी बात आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण 90 से दोनों छोटा है। बाबू, समकोण के सीधे वाला को क्या कहते हैं छोटे? कर्ण। इंग्लैंड के बाल बच्चा ध्यान देगा, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, सूचित H से करते हैं। अब जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो यहीं तक क्लियर कर लेंगे
कि में एगो लंब होता है, एगो आधार होता है। तो तोरा से एगो हम बात कहूँ छोटे कि देखी तोरा में लंब कौन है, आधार कौन है, तो अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कह दें कि बताओ ये कौची के फिगर है, तो वृत्त के नहीं, ये अभी कुछों के फिगर ना है, ये वृत्त के फिगर तभी है जब बीच में हम लोग केंद्र देंगे। जब केंद्र को दर्शा देंगे तब ये वृत्त संभव है, नहीं तो ये वृत्त संभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब तक केंद्र नहीं दिया तब तक, केंद्र दे देते हैं तब कहते हैं कि कौची है, वृत्त है। उसी प्रकार से जब हम लोग समकोण त्रिभुज में अध्ययन कर लेते हैं तो समकोण में जो होता है बाव, जो समकोण के सीधे वाला जो होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सीधे वाला को क्या कहते हैं बाव, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। और बात रहा लंब के आधार के, तो लंब आधार कहाँ पे क्लियर करते हैं, देखो इस बात को समझेंगे। लंब और आधार कहाँ पे क्लियर करें हम लोग, तो जिस कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, समकोण के सीधे वाला को तो कर्ण कहेंगे, और जिस अगर ई कोण के बारे में अध्ययन करेंगे तो एक सीधे वाला हो जाएगा लंब। कौन हो जाएगा छोटे, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। पहल का अक्षरिया पी होवे चल तो उसको सूचित पी से करते हैं। अब बताओ एरा में आधार कौन होते है, तो तोरा हम कह दूँ छोटे कि राम है एगो नाम के लइका, राम के मम्मी के 3 गो लइकन है छोटे, राम के मम्मी के 3 गो लइकन है। एगो के नाम है छोटे मोहन, और एगो के नाम है सोहन, एगो के नाम है सोहन। अब बताओ तो कि तीसरका के कौची नाम भले, राम है, उसके मम्मी के 3 गो लइकन है, एगो के नाम मोहन, एगो के नाम सोहन, तो बताएंगे एगो के कौची नाम भले, अरे तो राम है नाम डाले जी, वो 3 भाई है ये है। तो उसी प्रकार से त्रिभुज में एगो लंब होता है, एगो आधार होता है, एगो कर्ण होता है। ये बात पता है, समकोण त्रिभुज में एगो लंब होता है, एगो आधार होता है, एगो कर्ण होता है। तो जेकरा में तोरा क्लियर हो गया है कि समकोण के सीधे वाला को कर्ण कहेंगे और न्यून कोण के सीधे वाला को लंब कहेंगे, तब बचेगा जो कौची कहेगा, आधार है ना। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए इसको सूचित क्या से करते हैं, बी से करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। जब यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं छोटे, यहाँ तक जब क्लियर कर लेते हैं तब आपको आ जाता है कि लंब आधार कर्ण में रिलेटेड कॉम्बिनेटेड क्या बनता है, कॉम्बिनेशन क्या बनता है। तो जब एक्सरसाइज 6 पढ़े होंगे, 6, तो उसमें को सिद्ध किए होंगे आपको पाइथागोरस प्रमेय। क्या सिद्ध किए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आप सुने होंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि छोटे सबसे बड़ी भुजा कौन है बाप, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग दोनों अन्य भुजा कौन है, तो लंब है और आधार है। तो लंब के वर्ग करेंगे, आधार के वर्ग करेंगे, दोनों के जोड़ देंगे बाप। यही पाइथागोरस जी कहे थे। तो हम भी उसी चीज को आपको ले जाने वाले हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर कह सकते हैं बाव पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको कहेगा कि p का मान इतना है, b का मान इतना है, तो h का मान बताओ। समझ गए। तो बस इसी बात को आपको दिमाग में सेट रखना है। 3 गो भुजा में से आपको 2 गो कोई देगा, 1 गो कोई पूछेगा। समझ गए। तो इसी पे सेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग चालाक हो गए हैं, तो उनकर बतिया पाइथागोरस के बतिया को रेल दिए, पीछे हटा दिए, हम लोग मॉडर्न लाइफ में आ गए। तो क्या कर दिए बाव कि अच्छा अगर h कहेगा तो यहाँ से कर देंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बतिया वही है, लेकिन इसको मॉडर्न लाइफ में चेंज दिया, जल्दबाजी के लिए चेंज कर दिए हैं। उसके बाद कोई कहेगा हाँ सर, तो यहाँ से कहेगा कोई पी स्क्वायर बराबर था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोई कहेगा p बराबर था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस। बस ये सब बातों पे ध्यान देना है, जल्दबाजी करने के लिए है आपका सब यही, सब आपका यही है, ध्यान देना है। फिर कोई कहेगा बाव
कि बी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस एक ही काम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इतना फाइंड किया गया, हम लोगों ने इतना किया है, वो पाइथागोरस उतना कह करके चले गए थे। तो यहां से आपको क्या कहेगा छोटे कि समकोण त्रिभुज का लंब इतना है, आधार उतना है, तो कर निकाले। जैसे कि क्वेश्चन को बता देते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज में P का मान आपका 6 है और B का मान 8 है भाव, तो H का मान क्या होगा। इतना आपको कहते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मत बोलना। एच स्क्वायर बराबर निकालना है, पी का मान है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, एच स्क्वायर बराबर 100। अब बताइए तो 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एच बराबर 10। क्लियर। तो इसके सहारे हमको दूगो देगा, एगो पूछेगा भाव, तो अगर इसको से निकालना चाहेंगे, जैसे आपको कर्ण देगा, आधार देगा तो लंब निकाल लेंगे, कर्ण देगा लंब देगा तो आधार निकाल लेंगे, लंब देगा या आधार देगा तो कर्ण निकाल लेंगे किसी फॉर्मूला से। मैंने आपका तो फॉर्मूला यही काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये पाइथागोरस की कथन था। हम लोग प्रवेश करते हैं छोटे त्रिकोणमिति में, समझ गए। उसमें आपको क्या बताया गया था, कहीं भी आप लोग सीखेंगे साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, यही 6 को काहे होता है, 9 को काहे ना होता है। अगर थोड़ा सा हम पूछ दिया हो कि जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें वो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, तो 10 गुना काहे होता है, 6 को काहे होता है, बताओ तो ही। ठीक है, तो खैर 10वीं लेवल तक इतना ही आपको पढ़ना है, 6 को क्लियर हम कर देंगे, समझ गए। जब आइएगा अगले क्लास में तो बढ़िया से आपको यह बात को हम क्लियर करेंगे, प्रूफ साबित करके दिखाएंगे कि त्रिकोणमिति में 6 को ही निष्पत्तियां क्यों होता है और उसका साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक ही नाम क्यों है, समझ गए। हम लोग एग्जाम को देखते हुए बहुत फास्ट काम करेंगे एग्जाम को लेकर के, इसलिए उतना विशेष में ना जाएंगे, बस समझेंगे बात को। तो आपको पी बी एच में से 2 को देगा छोटे, पूछेगा एगो, हम लोग बता देंगे, समझ गए। तो हम लोग चल रहे थे त्रिकोणमिति में एक समकोण से संबंधित 2 न्यूनकोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। एक समकोण से संबंधित, एक समकोण से संबंधित, समकोण से संबंधित 2 न्यून कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, समझ गए। एक समकोण से संबंधित 2 न्यून कोण के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर, चलेंगे। यानी कि साफ कहिए सर कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ओकरा में 2 गो न्यून कोण होगा, इसके बारे में जो भी हम लोग पी बी एच के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के पिता जनक किसे कहा जाता है, त्रिकोणमिति के पिता किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति के जनक भाव पिता किसे कहा जाता है, हिपार्कस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है छोटे, हिपार्कस को कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक पिता किसे कहा जाता है, हिपार्कस को कहा जाता है। क्लियर, चलेंगे। तो इसमें जो भाव हम लोग देखने वाले हैं, जो आप सभी को पता होगा कि एक समकोण से संबंधित 2 न्यून कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज होगा छोटे, एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एगो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी। यहाँ पे अगर समकोण है, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। जब इस कोण से हम लोग चलेंगे छोटे थीटा मान करके, इसको पी कहेंगे, ध्यान देना इस बात को, समझ गए। तब यहाँ से जब प्रक्रिया होता था भाव, तो हम लोग सीखते थे क्या, देखो आपका चालू हो जाता है साइन थीटा बराबर तो पी बटा एच लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टैन थीटा बराबर पी बटा बी। उसी प्रकार से 3 गो और होता है, जो होता है कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, और सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। समझ गए। जहाँ हम लोग भी क्लियर कर लेते हैं भाव
कि जहाँ P बराबर आपका लंब है और B बराबर आपका आधार है और H बराबर आपका कर्ण है। समझ गए? यानी कि साइन थीटा बराबर P बटा H कहे का मतलब कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B बटा H कहे का मतलब आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर P बटा B कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार, कॉट थीटा के मतलब B बटा P आधार बटा लंब, सेक थीटा H बटा B कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा H बटा P कर्ण बटा लंब। ठीक है, तब इतना बता करके उन्होंने सब विश्वास किया, बता दिया। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा क्या किए कि जल्दबाजी का जमाना है, जल्दबाजी करने का काम किया। तब कहे कि उल्टा पुल्टा करने का काम करेंगे। तब आपसे प्रश्न पूछते हैं छोटे, आपसे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ से आपका थ्योरी चल रहा है ना, हाँ थ्योरी चल रहा है और बढ़िया से इसको गौर से करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में भी कि बताइए तो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट में 1, ऑप्शन सेकंड में 0, ऑप्शन थर्ड में tan थीटा, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है बाव? तो 1, 0, tan थीटा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखो मुझे मालूम नहीं, देख लेते हैं क्या है बाव। हमसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है बाव? P बटा H गुना कॉसेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है? H बटा P, और ऊपर नीचे खत्म, P से P, B से B, H से H, तो क्या आपका हो जाएगा 1, यानी कि क्या आपको लगाएंगे 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, क्लियर इस बात को? तो यहीं से कहेगा ये आपको, देखिए तब आप मेरी बातों को समझ गए, तो इस चीज़ को हटाते हैं, विश्वास भी जता दिए कि हाँ सर दोनों के गुना किए तो 1 आ गया। यानी कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना छोटे? 1। तो जो भी इधर देखेंगे, इधर जो गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपको कहेगा कि कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा कह सकते हैं। क्लियर? चलेंगे अगला स्टार कहता है छोटे कि जब हमको आवश्यकता पड़ेगा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी करेंगे तो 1 नहीं आएगा, जैसे हम किए वैसे कर लीजिएगा, 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से कहेगा tan थीटा बराबर तो 1 बटा कॉट थीटा, कहेगा कोई कॉट थीटा बराबर तो 1 बटा tan थीटा। अगला इसी प्रकार से हमारे पे विश्वास है तब कह रहे हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। यहाँ से कोई कहेगा सेक थीटा तो 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा कहेगा तो 1 बटा सेक थीटा। अब छोटे तोरा कोई कह दे उल्टा क्या होता है सर? तो 3 के उल्टा ऐसे है, इतना मारबो ना, ऐसे नहीं होता है। 3 के उल्टा 1 बटा 3, 5 के उल्टा 1 बटा 5, ठीक है, 1 बटा कर दिया, उलट जाता है, जिसे कि हम कहते हैं 2 बटा 3, तो इसका उल्टा 3 बटा 2। तो देखिए तो छोटे, यानी कि साइन थीटा है जो बराबर हो रहा है 1 बटा कॉसेक थीटा के, तो यही के चलते हमारे सड़ुआरे के रिश्ता रख दिया है। यानी कि साइन किसके उल्टा होता है? कॉसेक के। टैन किसका उल्टा होता है? कॉट के। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक के। उल्टा हम लोगों ने कह दिया है, समझ गए? उल्टा पुल्टा में जब गुना करेंगे उसका मान कितना आता है? 1। यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लिए? चलेंगे क्लियर कर लिए। अब हम लोग जब आगे आते हैं एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछा जाता है ये सब कि निम्न में से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1, 0, tan, कॉट, जो भी आपको कहेगा। तो साइन इंटू कॉसेक 1, tan इंटू कॉट 1, सेक इंटू कॉस 1। अगर एरा कहते तो भाव कि इस कॉसेक इंटू साइन तो 9 का में, अरे क्या ना होती हो? कॉट इंटू tan उल्टा कह देगा, आगे पीछे वाला को आगे, आगे वाला को पीछे कह देगा, उसका मान भी 1 होता है। चलेंगे अब जब देखते हैं हम लोग आगे की ओर आते हैं, आगे की ओर आते हैं तो अगला प्रश्न, इसको नहीं भूलेंगे, इसको तो हम याद रखेंगे, ठीक है? तो अगला स्टार कहता है क्वेश्चन ग्रुप में आपको से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। होता है क्या होता है? और इस चीज को भी थोड़ा लिख लेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब देखो साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटा H। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर। साइन थीटा का मान P बटा
एच होता है बी बटा एच, इसका स्क्वायर कॉस थीटा के मान बी बटा एच, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब करेंगे तो स्क्वायर तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एलसीएम करेंगे एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर, 1 1 हो जाएगा, 1 में पी स्क्वायर से गुना करेंगे पी स्क्वायर, 1 हो जाएगा बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर। छोटे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ऊपर नीचे खत्म का आ जाएगा। यानी कि ओ हो पहले ना कहते बोल सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कैसे, तो बोर्ड पे देखो बेटा, जैसे समझ गए, बिल्कुल बोर्ड पे आपको छपा हुआ है, किसी से पूछना नहीं कैसे, ऐसे, ठीक है। चलेंगे तो इस बात को देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कोई कह देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, समझ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ से अब हम लोगों ने बना दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला सेट करना माइंड में, बिल्कुल फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, पार्ट 1 थ्योरी ट्रिगोनोमेट्री का है, समझ गए। तो 1 इधर कॉस प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ देखो तो साइन स्क्वायर थीटा था तो इधर से हम लोग टोपी को हटाएंगे, उधर जाके छाता को लगाएंगे, क्लियर। इसी प्रकार से कोई कहेगा छोटे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर था उधर जाएगा तो रूट में। जब एक बात को हम प्रूफ कर ली कि 1 होता है तो एक बात और बताओ, जीरो माइंड में सेट कर ले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। विश्वास ना है, जैसे हम प्रूफ किए पहला को वैसे प्रूफ कर लीजिए आप लोग, 1 आएगा, ठीक है। चलेंगे तब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर इधर tan माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ से कहेगा सेक थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसको उधर भेजेंगे, देखिए यहाँ से इधर ही रखेंगे 1 को उधर भेजेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तब कहेगा कि tan थीटा बराबर तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब विश्वास है तो एक बात और बता देते हैं, क्या छोटे, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है 1 है। यहाँ से भी हम लोग हल करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कहेगा कॉसेक थीटा छोटे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से कहेगा कोई कि कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, और यहाँ से कोई कहेगा कॉट थीटा तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बस खाली इधर प्लस माइनस किए हैं और स्क्वायर को उधर रूट में दिए हैं। तो फिर से ये जो भी फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल फॉर्मूला को उतार लो, ठीक है ना, तो हचाक से स्क्रीनशॉट कर लो, यही आपको काम करेगा। लो समझ गए, यही आपको काम करेगा। जब मन करे जब भुलक करके इस वीडियो को देख लेंगे, आपको त्रिकोणमिति याद आ ही जाएगा, समझ गए। तो इतना बात हम लोग सीख लेंगे छोटे, और इतना बात जब सीख लेते हैं तो आपको बिल्कुल अभी तक जितना बताओ उतना तक 3 से 4 नंबर बोर्ड में छपल है। आपको बोलेगा छोटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 4 का ऑप्शन देगा 1 0 tan स्क्वायर सेक स्क्वायर कुछ भी देगा, क्या लगाएंगे 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, क्लियर। अब देखो ये प्रश्न और किससे पूछेगा सर, हाँ तो और प्रश्न आपको पूछेगा इसी में जो भी आप हमको हटा रहे हैं इसी में, क्या कहेगा छोटे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ना देकर करके आपको इस प्रकार से देगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, एकर मान कितना होता है। ऑप्शन फर्स्ट में 1, सेकंड में 0, थर्ड में 20, 4 में 40। अब तोरा घूमता दिमाग कि अच्छा वो होता ऐसे ना कहूँ सर 20 से 20 40, मार के मगान वहाँ लगल रहेगा
लहरिया कट। ध्यान देना इस बात को। अरे भाव यहाँ पे थीटे ना है छोटे, थीटे ना हो, तो इसका मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। समझ गए। जैसा कि कुछ भी आपको कह दे साइन स्क्वायर 125 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 125 डिग्री, इसका मान भी 1। आपको कहेगा साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई, इसका मान भी 1। कुछ भी कह दे, बस यहाँ पे जो हम याद किए हैं यहाँ पे सेम होना चाहिए। जो आपको थीटा दिख रहा है थीटा के जगह पे सेम होना चाहिए। अब चाहे बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आ जाए, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आ जाए, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की आ जाए, सबके मान कितना होता है, 1 होता है। इस बात को थोड़ा गौर कर लेंगे। क्लियर, यहाँ तक चलेंगे। अब छोटे जब इतना क्लियर कर लेते हैं तब हम फिर से पुनः थोड़ा सा पीछे की ओर लौटते हैं, थोड़ा सा पीछे। कौन सा पीछे, ये फॉर्मूला की ओर। ये फॉर्मूला से आपको एगो आता है 5 नंबर के, वो कहता है कोची, समझिए बात के गौर से। आपको क्वेश्चन कहता है छोटे, पहले आपको सीधे बताते हैं तब तक इसको घुमाएंगे। आपको क्वेश्चन कहेगा छोटे कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकाले। अन्य त्रिकोणमिति ये निष्पत्तियां निकालें, अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्तियां निकालें। आपको दिया गया है प्रश्न साइन थीटा बराबर 4/5, तो अन्य मतलब कि साइन दिया हुआ है तो कॉस टेन कॉट से कॉसेक निकाल के बताओ तो कितना होगा। पांचों निकालेंगे, 5 नंबर के पूछेगा प्रश्न ये वाला बात, ध्यान देना इस बात को। चलेंगे तो क्या करेंगे बाप, यहां से चूंकि दिया गया है सर कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमरा तनिको से पता है कि साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि P/H बराबर 4 P का मान 4, B का मान H का मान 5। ठीक है, कुछ फॉर्मूला याद हमको नहीं है, हमको B निकालना है। B बराबर फॉर्मूला याद ना है, मत याद है ना, ये वाला तो याद है ना, खानदानी वाला बात। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मान कितना दिया गया है तो 5 के स्क्वायर, P का मान 4 के स्क्वायर प्लस B का मान कुछ नहीं, तो 5 के स्क्वायर 25 बराबर 4 के स्क्वायर 16 प्लस B स्क्वायर। इधर 16 प्लस में इधर आएगा छोटे तो माइनस में बराबर B स्क्वायर। 16 में से 25 में से 16 गया तो 9 बराबर B स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, जब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। B का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब जहां पे जिस त्रिकोणमिति में जिस क्षेत्र में ये तीनों आ जाए PBH, वो हालत ना खराब कर देगा है। देखिए तो अब आपको कुछ कहे यहाँ से साइन थीटा दे ले था, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बावरे देखिए यहाँ पे कहेगा छोटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो B/H, B का मान 3, H का मान 5। क्लियर। फिर कहता है P/B, P का मान 4, B का मान 3। क्लियर। कॉट कहता है B/P, अब उन्हों का जाए के ना ये हुला के ना उल्टा के ले जाओ, B/P तो 3/4, इसी को उलट देंगे। पहले आपको बताएं टेन के उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, H/B तो 5/, साइन के उल्टा कॉसेक तो H/P 5/4। दिस इज ए आंसर, मिलेगा 5 नंबर। समझ गए, इतना करने में आपको मिलेगा 5 नंबर। क्वेश्चन बात समझ में आई। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भाव, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि यहीं पे देखो कि समझो, खाली क्वेश्चन को आपको घुमाएगा, समझ गए। कहेगा यहां से भाव कि 6 tan थीटा, 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8, 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाले। अब तोरा दिमाग घूमता हो कि आई सर यहाँ पे बटा रहा है, बटा ना है, अरे बटा है तोरा लोग तो कहाँ देखी तो कि चूंकि 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8, इधर देखो तो 6 गुना में, इधर आएगा छोटे तो भागा में, tan थीटा इज इक्वल टू 8/6, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि 8/6। P का मान 8 है, B का मान 6 है, H का मान निकालना है।
तो एच का मान, यही फॉर्मूला तो हम बार बार कहते हैं, कहाँ कुछ कहते हैं, याद करें। एच स्क्वायर बराबर पी का मान है 8, 8 तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, एच स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 100, एच स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, इसीलिए एच बराबर कितना हो जाएगा बाव, 10 से आपका हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक 10 हो जाएगा। तो जब h का मान पता है, b का मान पता है, p का मान पता है, तो दुनिया के कोई त्रिकोणमिति निकाले का है ना, आपसे छुपेगा। tan दिया गया है ना, तो इसको छोड़ देंगे। फिर क्या कहता है, cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, साइन कहता है बाव p बटा h, cos कहता है b बटा h, cot कहता है b बटा p, sec कहता है h बटा b, cosec कहता है h बटा p। समझ गए, ये सभी को मानो जो हमको पता है। p का मान 8, h का मान 10, b का मान 6, h का मान 10, b का मान 6, p का मान 8, h का मान 10, b का मान 6, h का मान 10, p का मान 8। देखिए तो दिस इज ए आंसर, मिलेगा 5 नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, चलेंगे यहाँ तो हो गया। आगे इसी में आपको अगला प्रश्न पूछेगा बाव, इसी में आपको अगला प्रश्न पूछेगा, इसी में आपको अगला प्रश्न पूछेगा। देखो थोड़ा सा आपको ये करेगा, थोड़ा सा क्या कहेगा छोटे, क्या कहेगा, 9 tan थीटा बराबर 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 16, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान निकाले। 9 tan स्क्वायर बराबर 16, ध्यान देना है, उसी प्रकार से हल करेंगे छोटे। चूंकि 9 tan स्क्वायर बराबर 16, इधर 9 देखिए गुना में उधर जाएगा तब भागा में, tan स्क्वायर थीटा बराबर 16 बटा 9। ध्यान दे बाबू रे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 16 बटा 9, यानी कि tan थीटा बराबर 16 के वर्गमूल 4 और 9 के वर्गमूल 3। अच्छा सर, इतना आसान है लाए, यानी कि p बटा b, p के मान 4, b के मान 3, h के मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा वो 5। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। समझ गए, तो लगता है आपको कि इसको आंसर ले आएंगे ना आप, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। तो ये जो है ना बाबू आपको 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, समझ गए। नहीं तो आपको इसी प्रकार से कहेगा, और ये 5 ना कहेगा, यहाँ से इसको हटा देगा, कहेगा निम्न का मान निकाले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो घबराना है, इसका मान कितना कर देना है 1, हल करेंगे 1 आएगा। या फिर कहेगा आपको tan थीटा माइनस सेक थीटा बटा साइन थीटा, मतलब कुछ के भी मान निकालने के लिए आपको कहेगा, तो आपको पी बी एच की आवश्यकता होगी। पूरी बातों को बढ़िया से सेट करेंगे, हल करेंगे, आपको बिल्कुल आंसर झलकेगा। समझ गए, ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 था अभी, समझ गए। पार्ट 2 आने के लिए बाकी है, इंतजार में रहेंगे, जस्ट लग ले जाएगा, समझ गए। तो खैर इस टॉपिक में आज इतना ही, बाकी फिर अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ठीक है।